हमारा जीवन कब खत्म हो जाए, हमारा जीवन कब चला जाए। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरे के जाने के बाद मेरी पुत्री का इस संसार में कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं है। हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप मेरी पुत्री जामवंती को स्वीकार करें। आज प्रिय भक्तों, सुखदेव जी महाराज हमें बताते हैं कि मेरे कन्हैया ने तीसरा विवाह जामवंती के साथ संपन्न हुआ। भक्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जामवंत जी ने समय से पहले ही मेरे कन्हैया को पहचान लिया, कन्हैया को याद कर लिया। इसलिए भक्तों, ध्यान रहे, इस कलयुग में, इस संसार में भी जब तक हमारी उम्र है, जब तक हम जवान हैं, प्रभु को याद कर लेना चाहिए। लेकिन संसार के लोग अपनी सारी जवानी मोह माया में, धन में, घर में, पुत्र स्त्री में गवा देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो भक्तों, बुढ़ापे में लोग खाट पर पड़ जाते हैं, और जैसे ही खाट पर पड़ जाते हैं, खाने को नहीं बनता, पीने को नहीं बनता, तो लोग कहते हैं, प्रभु हमने कौन सा पाप किया जिस पाप की सजा हम आज भुगत रहे हैं। भक्तों, आपने पाप कुछ नहीं किया, लेकिन आपने अपने जीवन में पुण्य भी कभी नहीं किया। यदि जवानी में प्रभु को याद कर लेते तो आज कहीं ना कहीं प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। लोग क्या करते हैं भक्तों, जैसे कि सांटा रहता है जिसे हम गन्ना कहते हैं, लोग उस गन्ने को मशीन में डाल देते हैं, उस सांटे को मशीन में डाल देते हैं, और उस सांटे का सारा रस मशीन द्वारा एक गिलास में निकाल लेते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार उस सांटे को डालते हैं, उसका रस मशीन द्वारा निकाल लेते हैं। सांटे के रस को मशीन द्वारा निकाल लिया, और उस रस को निकालकर स्वयं व्यक्ति ने पी लिया। भक्तों, रस को तो व्यक्ति ने पी लिया, लेकिन वह सांटा जो छिलका है, उस छिलके को फेंक दिया, बुढ़ापे को फेंक दिया। इसी प्रकार भक्तों, लोग जवानी का रस स्वयं पी लेते हैं, और जो बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा रहता है, उसे भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। भक्तों, भागवत कथा हमें यही सिखाती है, यही ज्ञान दिखाती है कि संसार में ऐसे कर्म करो, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। आज भक्तों, सुखदेव जी महाराज हमें बताते हैं कि हे राजन, आज मेरे कन्हैया का तीसरा विवाह जामवंती के साथ संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर 8 विवाह कन्हैया के विशेष बताए गए हैं कि मेरे कन्हैया ने 8 विवाह विशेष किए हैं। भक्तों, पहला विवाह मैया रुक्मणी से किया, दूसरा विवाह सत्यभामा से मेरे कन्हैया का संपन्न हुआ। भक्तों, तीसरा विवाह जामवंती के साथ संपन्न हुआ। चौथा विवाह मेरे कन्हैया ने कालिंदी से किया। पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ संपन्न हुआ। भक्तों, मेरे कन्हैया का छठा विवाह नग्न जीती के साथ संपन्न हुआ। भक्तों, आज मेरे कन्हैया का छठा विवाह नग्न जीती के साथ हुआ, 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। आज मेरे कन्हैया के 8 विवाह विशेष बताए गए हैं। भक्तों, आज कन्हैया के 8 विवाह विशेष श्री सुखदेव जी महाराज ने बताए। लेकिन भक्तों,
आजकल के संसारिक लोग यदि कहीं बात निकले तो लोग कह देते हैं, अरे गुरुजी कौन सी बड़ी बात है, भगवान ने भी तो इतने विवाह किए थे, हम तो भला 2 ही कर रहे हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, वो भगवान थे, हम इंसान हैं। यदि आप भगवान के किए हुए कर्मों पर चलते हैं तो मेरे प्रभु ने तो कई कार्य ऐसे किए हैं, कई कार्य धर्म के किए हैं। भक्तों, आज सुखदेव जी महाराज हमें कहते हैं कि हे राजन, मेरे कन्हैया के 8 विवाह विशेष हुए हैं। इसके उपरांत सुखदेव जी महाराज हमें बताते हैं कि राजन, इधर जरासंध, जरासंध कौन है? कंस के ससुर जरासंध हैं। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि कन्हैया, परीक्षित जी, कन्हैया ने जैसे ही कंस का वध किया, कंस की पत्नियां रोती रोती जरासंध के पास पहुंची और जरासंध के पास पहुंचकर कहा कि पिताजी, हमें कन्हैया ने विधवा बना दिया, हम विधवा हो गए। जरासंध क्रोध में हो गए। आज जरासंध ने अपनी 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन जरासंध को विजय की प्राप्ति नहीं हुई, विजय नहीं हुए। तो जब जरासंध विजय नहीं हुए, विजय प्राप्ति नहीं हुई, जरासंध ने क्या किया? भक्तों, जरासंध ने आज अपने महल में 1100 ब्राह्मण बिठाए, ब्राह्मणों से कहा जाप करो, पाठ करो, पूजा करो, लेकिन इस बार युद्ध में हमें विजय प्राप्ति होना चाहिए। यदि हमें इस बार विजय प्राप्ति हुई तो इतना धन देंगे कि सारे ब्राह्मण अपनी जन्म जिंदगी में घर बैठ कर खाते रहना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां खाती रहेंगी, धन नहीं बीतेगा। और यदि इस बार हमें विजय प्राप्ति नहीं हुई, हम हार गए, तो सारे ब्राह्मणों को खत्म कर देंगे। भक्तों, सारे ब्राह्मण बैठे हुए मन में विचार करने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे कन्हैया, यदि इस बार जरासंध हार गया तो हम एक नहीं 1100 ब्राह्मणों को मार देगा। हे कन्हैया, आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस बार जरासंध को विजय की प्राप्ति हो जाए। भक्तों, सारे ब्राह्मण मंदिर में बैठे हुए हैं। मंदिर में बैठे बैठे प्रभु से सारे ब्राह्मण मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। और चरणों की दे दो मुझे चावरे, सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु। चरणों की दे दो मुझे चावरे, आजा सावरे, आजा सावरे, दोनों हाथ तक हरि बोल। चरणों की दे दो मुझे चावरे, 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 आजा सावरे, आजा सावरे, आजा सावरे।
पड़ेगा, बचन